इतिहास की 5 खौफनाक रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटनाएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनके बारे में जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा इंसान जो भूतों की पहेलियों को सुलझाया करता था, उसकी खुद की मौत एक रहस्यमय पहेली बन गई। और वही एक ऐसी किताब जिसको भूतों की किताब भी कहा जाता है। और वही एक ऐसी पेंटिंग जिसको अपने पास रखने से घर में लग जाती है आग। ऐसी ही और भी बातें हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5, द कैरी बॉय पेंटिंग। इस पेंटिंग को लोगों ने अपने घरों में लगा लिया था। इस पेंटिंग की वजह से लोगों के घरों में आग लग गई। लोगों ने इस पेंटिंग को श्रापित पेंटिंग का नाम दिया। इटली के महान पेंटिंग आर्टिस्ट जियोनी ब्रुगलन के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग एक रोती हुई बच्ची की पेंटिंग है। वही उन्होंने इस पेंटिंग को द कैरी बॉय का नाम दिया। साल 1950 में बनी इस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने इतनी जान झोंक दी कि इस पेंटिंग की जितनी भी पेंटिंग बनवाई गई वो सब की सब उसी वक्त बिक गई। दोस्तों, इटली के शहर में इस पेंटिंग की सब पेंटिंग बिक गई। जब लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदने के बाद अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया, तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब घरों में आग लग जाती थी तब एक फायर ब्रिगेड ने बताया कि जिस भी घर में आग लगी थी उसमें ये पेंटिंग पाई गई। लेकिन वही फायर ब्रिगेड ने यह भी बात बताई है कि पूरा का पूरा घर जल रहा था, लेकिन ये पेंटिंग वैसी की वैसी थी जैसी ये पहले थी। एक भी आग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। लोगों का फिर मानना था कि इस पेंटिंग में बुरी शक्ति का वास है, जिसके कारण ये सब हादसे होने शुरू हो गए। जिसके बाद लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों से बाहर निकाल कर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद हादसों में थोड़ी कमी होने लगी। जिसके बाद लोगों ने महसूस किया कि ये घरों में आग उसी पेंटिंग की वजह के कारण लगती है। वही इस द कैरी बॉय पेंटिंग के ऊपर एक बहुत सी टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसके बाद इस पेंटिंग को श्रापित पेंटिंग के नजरिए से देखा जाने लगा। नंबर 4, नैलेबा। दोस्तों, आपने भूतों की कहानियां तो बचपन में सुनी होगी जिनमें ज्यादातर कहानियां चुड़ैल की होती हैं। लेकिन वही आज हम आपको कुछ एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे के पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन आप में से कई लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। आज हम आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे के पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। यह बात है साल 1990 की। भारत के कर्नाटक के बेंगलोर शहर में एक ऐसी चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर जो भी व्यक्ति रात के समय बाहर निकलता उसे चुड़ैल मार के खा जाती और लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ देखते रहते, क्योंकि इंसान से तो पंगा लिया जा सकता है, लेकिन एक चुड़ैल से कैसे पंगा लिया जाए। लेकिन वही लोगों के दिलों और दिमाग में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि अगर रात के समय वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो चुड़ैल उनको मार देगी। शुरू में जिन भी लोगों ने इस बात को सुना उन्होंने उससे मजाक बनाया, लेकिन जब यह बात सच होनी शुरू हुई तो लोगों की रूह कांपने लगी। जिसके बाद पूरी की पूरी कहानी बेंगलोर शहर में आग की तरह फैल गई और लोगों ने रातों रात अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, रात को चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस कहानी को देखने के इस पर एक मूवी बनाई गई। सेम टू सेम इस कहानी पर बनी है स्त्री मूवी। इसमें भी वही बात दिखाई गई है जो बेंगलोर शहर में देखी गई है। लेकिन वही जब लोगों ने अपने घरों में बाहर जाना बंद कर दिया तो उस चुड़ैल ने एक अलग रास्ता निकाला। उसने रात के समय लोगों के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। एक बात की बात है कि रात के समय एक पति और पत्नी दोनों सो रहे थे, तभी चुड़ैल ने उनके घर पर दस्तक दी। उस औरत के पति की आवाज में उसे आवाज लगाई। तभी पत्नी की आंख खुल गई और उसने अपने पति की आवाज सुनी तो उसने अपने पास अपने पति को सोते हुए पाया, लेकिन फिर भी बाहर से आवाज आ रही थी। तभी पत्नी पूरी तरह से डर गई, लेकिन जब उसने अपनी खिड़की से बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन वही जब उसने वापस अपने बिस्तर की तरफ सोने के लिए जैसे ही वह चलने लगी, तभी चुड़ैल ने पीछे से उसकी पति की आवाज में दोबारा उसे आवाज लगाई तो वह डर गई। उसके बाद जैसे ही उसने नालेबा शब्द कहा तो वो आवाज आना बंद हो गई। देखते देखते पूरा शब्द पूरे बेंगलोर शहर में फैल गया। उसके बाद इस नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर निकलना शुरू कर दिया। जिसके बाद चुड़ैल की आवाज आना भी बंद हो गई और हादसे भी कम होने लगे। क्या आपने भी इस नालेबा शब्द का सुना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, गौरव तिवारी मौत। दिल्ली जैसे शहर में एक द्वारिका सिटी जैसे शहर को भी हैरान कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो भूतों से नहीं डरता था, जो भूतों के बारे में बता रहा था। गौरव तिवारी ऐसी 6000 से ज्यादा जगहों पर जा चुके हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति जाने की न सोचे, वहां पर गौरव तिवारी जाते थे। और वो न तो दिन देखते थे और न रात, और बिना डरे ये सब काम करते देते थे। क्योंकि गौरव तिवारी का मानना है कि जिस तरह से हमारी जिंदगी होती है वैसे ही भूतों की अपनी एक अलग जिंदगी होती है। जब तक कोई भी उनकी लाइफ में दखल न डाले वो अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। एक बार गौरव तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ये तो भूतों के बारे में लोग बातें करते हैं, उनमें से 98% भूतों के बारे में सिर्फ अफवाहें होती हैं, बस 2% सच्चाई दिखाई पाई गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते,
एक बार की बात है कि गौरव तिवारी अपने घर में अपने बेड पर अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उसे कोई अद्भुत शक्ति अपनी ओर से चाहती है और अपने साथ चलने को कहती है। इस बात पर 7 जुलाई 2016 को वो दिन जब गौरव तिवारी अपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहे थे, तभी वो कुछ टाइम के लिए अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में जाते हैं। जैसे ही वो अपना मुंह धोने लगते हैं, तभी एक जोर से चीखने की आवाज आती है और वो किसी और की नहीं बल्कि खुद गौरव तिवारी की होती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। जब उनके घर वाले ने हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि गौरव तिवारी की मौत तो पहले ही हो चुकी है। ये एक आश्चर्य करने वाली बात है कि गौरव तिवारी को न तो हार्ट अटैक आया था और न ही उन्हें कोई और बीमारी थी, तो आखिर कैसे उनकी मौत हुई? ये एक सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, आइलैंड ऑफ डेथ। दोस्तों, एक ऐसा द्वीप जहां भूतों का साया मंडराता रहता है, वही हर कोई इस आइलैंड पर जाने से डरता है। दरअसल इटली के लीरो शहर के बीच में ये आइलैंड मौजूद है और इस आइलैंड को पोबलियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको भूतों का आइलैंड भी कहा जाता है, जिसके नीचे एक किस्सा है और इससे पहले एक इतिहास भी रचाया जा चुका है। 3000 साल पहले जब इटली में एक भयानक बीमारी फैली हुई थी, तब जितने भी इस बीमारी से ग्रस्त लोग थे उन्हें इस आइलैंड पर ले जाया गया था, जिसके बाद ये मरीजों की संख्या इतनी होने लगी कि उनसे संभालना कम पड़ गया और ये बीमारी थी प्लेग बीमारी, जिसके बाद इन मरीजों की मौतें होने लगी और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था मिल पा रहा था। और जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो उस समय के शासक ने इन मरीजों को इस आइलैंड पर जिंदा जला दिया। बस उसी समय से इस आइलैंड को डेथ आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, कोडेक्स गीगा। दोस्तों, कोडेक्स गीगास के नाम से मशहूर ये किताब एक रहस्यमय किताब है, जिसे डेविल बेवल के नाम से भी जाना जाता है और इस किताब को भूतिया किताब भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को शैतान द्वारा एक ही दिन में लिखा गया था और ये इसके अलावा ये जादुई किताब बड़े ही रहस्यमय किताब है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी किसी ने इस किताब को पढ़ा था वो पागल हो गया या उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस किताब को किसी कागज के पन्ने के ऊपर नहीं लिखा गया, बल्कि इसको लिखने के लिए चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। वही इस किताब में कुल 310 पन्ने मौजूद हैं, जिनका कुल वजन 85 किलोग्राम बताया गया है। वही इस किताब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग देखने के लिए यहाँ आते रहते हैं। अगर आप भी इस किताब को देखना चाहते हैं तो जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये ऐसी कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि जिसको देखना चाह सके ये एक रहस्यमय किताब है।